बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक दिल्ली में बनेगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसकी मंजूरी मिल गई है, जगह अलॉट की जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति, ये सब दिल्ली चुनावों के बीच ये खबर आ रही है। दिल्ली चुनावों के बीच अब ये खबर है कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में, मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला ले लिया है। अच्छा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। जानकारी ये हमको मिल रही है, ये स्मारक जो है ये राजघाट के पास राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर ही बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके राजनीतिक मायने, सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर रहे। प्रणब मुखर्जी, हालांकि जब विवाद हुआ था वो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर गए थे। डॉक्टर हेडगेवार को भारत मां का महान सपूत उन्होंने बता दिया था, तब कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह चुनने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आभार भी जताया। अच्छा, ये भी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी। ये बहुत बड़ी खबर है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ये लिख रही है कि हमने तो स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, लेकिन मोदी सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति, आप इसको समझिए, राजनीतिक शिष्टाचार किसे कहा जाता है ये सीखना है तो कोई मोदी सरकार से सीखे। कितनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता ही क्यों ना हो, मतलब आपकी पॉलिटिकल एक्रीमनी कितनी ज्यादा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। एक बार हम सुना देते हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान आ गया, सुना दीजिए एक बार, आ गया बयान। टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। I would like to express my deepest gratitude from the core of my heart to the Union Government of India and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for bestowing this honor of creating a memorial in my father's memory. And my father always used to say that state honors, even a memorial is also like a state honor. State honors should never be asked for or demanded. It should always be offered. So that's why our family never asked for it. But on his own, PM Modi thought about it and took this initiative to create this memorial in his honor. So for that, I am deeply grateful to him, and I would really like to thank him from the deepest core of my heart. तो ये स्टेट ऑनर से कम नहीं, आपने शब्दों को सुना। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद ये सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये सोचा, हमारे परिवार ने मांग नहीं की थी। और वही स्टेट ऑनर, ये स्टेट ऑनर से कम नहीं है, यानी कि किसी राजकीय सम्मान से कम नहीं है कि आपका मेमोरियल दिल्ली में, यानी कि आपका स्मारक दिल्ली में मनाया जाएगा। मोदी सरकार ने, इस चीज को समझिए, कांग्रेस की सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जमीन दी जाएगी और उस स्मृति को संजो कर रखने का फैसला किया है। आपको याद होगा, मैं एक चीज याद दिला दूं, अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद आपको याद होगा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया था कि मैंने मोदी को चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि मनमोहन सिंह की याद में स्मारक बनाया जाए। कांग्रेस ऐसा चाहती है, मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाए। खड़गे जी ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी। तब भी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खड़गे की मांग पर यह कहा था कि जब उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ था ना, तब कांग्रेस नेताओं ने सीडब्ल्यूसी की शोक सभा बुलाने की जहमत नहीं उठाई थी। जब प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, सोचिए, कांग्रेस सरकार में इतने वित्त मंत्री से लेकर तमाम बड़े पदों पर रहे, कांग्रेस सरकार में संकट मोचक की भूमिका में प्रणब मुखर्जी एक तरीके से रहे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो सीडब्ल्यूसी की शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई थी कांग्रेस पार्टी ने। और अब ये हमें नहीं पता, हो सकता है कांग्रेस पार्टी कहीं इस फैसले का विरोध ना करे, क्योंकि मोदी सरकार ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक बनाने के लिए एक तरीके से मंजूरी दे दी है। और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस अब इस फैसले का विरोध भी ना करे।